नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में क्रमशः अंगुत्तर निकाय देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात और दूसरे निपात में 12वां वर्ग आयाचन वर्ग हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ धर्म देशनाएँ देखी हैं। अभी उसके आगे की कुछ धर्म देशनाएँ अभी हम देखते हैं। भगवान बुद्ध इसमें कहते हैं, द्वेषो भिक्खवे मिच्छा पटिपज्यमानो बालो अव्यक्तो असत्पुरुषो। भिक्षुओं, दो तरह के जो व्यवहार हैं या दो तरह के जो गलत तरीके के आचरण हैं, जिससे जिन आचरणों से जो मूर्ख व्यक्ति, धर्म में ना समझ रहा व्यक्ति, अव्यक्त असत्पुरुष व्यक्ति खतंग उपहतंग अत्तानंग परिहरति, अपने गुणों की क्षति करता है, यानी गुणों को नष्ट करता हुआ, अपने आप को मतलब क्षति विक्षत यानी दुखी करता हुआ, उपहतंग यानी कि अपने गुणों को नष्ट करता हुआ वो अपना जीवन जीता है। अत्तानंग परिहरति सावत जोच होती, और ऐसा करते हुए उसका सदोषपूर्ण उसका मतलब व्यवहार और आचरण होता है। और साथ में सानुवज्जोच विन्यूनंग, जो विज्ञजन होते हैं, यानी कि जैसे भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावक विज्ञजन होते हैं, उनको वो मतलब सदोषपूर्ण ही दोषारोपण हो जाता है या दोषारोपण किया जाने वाला होता है। और ऐसा करता हुआ बहुंच अपुण्यं पशवती, वो बहुत सारा अपुण्य पाप वो संचित कर लेता है, कमा लेता है। कतमेषु द्विषु, वो कौन से दो मिथ्या पटिपदा है, यानी कि मिथ्या ऐसा व्यवहार है, मिथ्या आचरण है जो व्यक्ति को ऐसे कर लेता है। तो मिथ्या पटिपज्यमान मतलब जो गलत व्यवहार या गलत आचरण में से कौन सा है? मातरीच पीतरीच, यानी कि माता को लेकर कोई व्यक्ति गलत तरीके से उनके प्रति व्यवहार करता है, आचरण करता है, तथा पिता के प्रति कोई व्यक्ति गलत व्यवहार गलत आचरण करता है, तो वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति तो मूर्ख है, नासमझ है, अनाड़ी है, असत्पुरुष है। और ऐसा करता हुआ वो अपने आप को क्षत विक्षत करता है, अपने गुणों को क्षति पहुंचा देता है और अपने गुणों को नष्ट करता हुआ चला जाता है, और ऐसा अपना जीवन जीता है। साथ में सदोषपूर्ण होता है, यानी कि जो भी सत्पुरुष लोग होते हैं उनको दोष देते कि नहीं, तूने ये गलत किया है। अगर कोई व्यक्ति माता पिता के प्रति कोई गलत तरीके से व्यवहार या आचरण करता है तो असत्पुरुष व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। आजकल के लोग भी असत्पुरुष व्यक्ति, कोई अभी बोलता है हाँ इनका भी अभी सहना पड़ेगा, है ना, ऐसा भी होता है ना, हमारा भी जीवन है, हमें भी प्राइवेसी चाहिए। ऐसे कर माता पिता को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, घर से निकाल देते हैं या और भी कुछ कर लेते हैं, है ना। और दूसरा मूर्ख आदमी क्या कहता है? अरे तूने बहुत अच्छा किया, है ना, हमें भी जीवन है, हमें भी ऐसा है ना। तो लेकिन सत्पुरुष व्यक्ति ऐसा नहीं कहते। माता पिता को लेकर गलत तरीके से कोई व्यवहार करता है, गलत तरीके से आचरण करता है उनके प्रति, तो वो व्यक्ति मूर्ख है, नादान है, असत्पुरुष व्यक्ति है। और ऐसा करता हुआ वो अपने गुणों की क्षति अपने गुणों को नष्ट करता है, अपने गुणों को मतलब आहत करता है, और ऐसा कष्ट भरा जीवन जीता है। सत्पुरुष द्वारा मतलब जैसे कि वो मतलब उसको सदोष है करके बता सकते हैं, तो ऐसा सदोषपूर्ण ये कर लेते हैं। सानुवज्जो जुविन, और ऐसा करता हुआ जो विज्ञजनों के ऊपर एक झूठा आरोप भी हो जाता है। झूठ मतलब उनके लिए एक उनकी निंदा होती है। ओके, अगर ऐसा आचरण होता है तो, और इससे इतना पाप मिलता है कि सोच नहीं सकते। माता पिता को लेकर अगर कोई व्यक्ति छोटा सा भी गलत व्यवहार करता है,
गलत नज़र से देखता है, गलत या हाथ उगाड़ता है, मतलब ये करता है, मारने के लिए आगे बढ़ता है, या और भी तरीके से कुछ व्यवहार करता है, गलत व्यवहार, मिथ्या प्रतिपदा, मिथ्या व्यवहार कर लेता है, तो वो व्यक्ति बहुत पाप कमाता है ना। इमे सुखो भिक्खवे द्विषु मिथ्या पटिपज्य मानो बालो अव्यक्तो असव। भगवान कहते हैं इन्हीं दो जो मिथ्या व्यवहार या मिथ्या आचरण या मिथ्या प्रतिपदा के अनुसार प्रतिपादन करता हुआ मूर्ख व्यक्ति, धर्म में ना समझ व्यक्ति, असत्पुरुष व्यक्ति अपने गुणों को, अपने पुण्य को भी मतलब क्षति पहुंचाता है, उसको नष्ट करता है, उपहातन उसको आहत करता है, और ऐसा कष्ट भरा वो जीवन जीता है। सदोषपूर्ण उसकी क्रियाएं होती हैं, और तथा साथ में ही विज्ञ जनों पर भी एक छोटा आरोपण लगाने वाला उसका व्यवहार होता है, और ऐसा करता हुआ बहुंचा पुण्यं पशवती, और बहुत पाप कमाता है। इसीलिए भी माता पिता को कष्ट देने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। अपना यह देह भी रहने तक तो दुखी रहता है, लेकिन देह छोड़ने के बाद में बहुत ही भयावह निरय लोक में जाता है। और पर्टिकुलरली माता पिता को कष्ट देने वाला आदमी उस्सद नामक नरक लोक में उत्पन्न होता है। बाकी निरय में तो जाता ही है, लेकिन एक माता पिता के प्रति अपराध करने वाला उस्सद नरक में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पर ऐसे भगवान बताते। फिर आगे कहते हैं द्वेषो भिक्खवे सम्मा पटिपज्यमानो पंडितो वियतो सब पुरुषो अखतंग अनुपहतंग अत्तानंग परिहरति। भगवान कहते हैं ऐसे भिक्षुओं दो सम्यक प्रतिपदा है या सम्यक व्यवहार आचरण है, उन आचरणों से वैसा आचरण करता हुआ वो पंडित व्यक्ति, धर्म में समझदार व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति कभी अपने गुणों में या क्या बोलते हैं उसको, गुणों को क्षति नहीं पहुंचा देता है, अपने गुणों को नष्ट नहीं करता है, अनुपहतंग अपने गुणों की रक्षा करता है, आत्तानंग पर, और ऐसा एकदम अच्छा वाला जीवन जीता है। अनवज्जोच होती, उनकी हर एक क्रिया कैसी होती है, निर्दोष होती है, बहुत पवित्र और सुंदर होती है। अननुवज्जोच विन्यूनंग, और विज्ञ जनों पर कभी भी या विज्ञ जन उसकी कभी भी मतलब उसकी निंदा नहीं करते, विज्ञ जन उसको दोषारोपण नहीं करते कि नहीं ये गलत है करके, है ना। तो इस तरह से ये बात होती है, और ऐसा करता हुआ बहुंच पुण्य पशुवती, और वो बहुत पुण्य कमाता है। दो सम्यक प्रतिपदा, जो दो सम्यक आचरण, दो व्यवहार है, तो वो करता हुआ अगर जो पंडित व्यक्ति होता है, धर्म में समझदार व्यक्ति हैं, सत्पुरुष व्यक्ति हैं, तो ऐसा बहुत अच्छा जीवन जीता है, और ऐसा करता हुआ निर्दोष पवित्र जीवन जीता है। और विज्ञ जन भी उसकी कभी निंदा नहीं करते हैं, मतलब हमेशा प्रशंसा करने योग्य है। तो वो कतमेषु द्विषु, वे कौन से दो मिथ्या प्रतिपदा सम्यक प्रतिपदा है या सम्यक आचरण है, सम्यक व्यवहार है, जिनके प्रति वो करता हुआ मतलब इस तरह का बहुत पुण्य कमाता है। तो भगवान कहते हैं मातरीच पीतरीच, माता के प्रति किया गया सम्यक व्यवहार, सम्यक आचरण, माता के प्रति किया जाने वाला सम्यक कर्तव्य जो व्यक्ति कर लेता है, वो व्यक्ति सत्पुरुष है, क्योंकि माता के प्रति का कर्तव्य वो अच्छी तरह से निभा रहा है। वो सत्पुरुष व्यक्ति है, धर्म में समझदार व्यक्ति है, और साथ में कैसा है, वो आता है पंडित व्यक्ति है, उसको अच्छा बुरा आदि की समझ रखने वाला पंडित है। और माता के प्रति ऐसा सम्यक आचरण व्यवहार करने वाला व्यक्ति, और दूसरा है पिता के प्रति सम्यक आचरण, अपने कर्तव्यों को करता हुआ जो भी आचरण व्यवहार करता है, तो भगवान कहते हैं वो पंडित व्यक्ति, धर्म के समझदार व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है, सत्पुरुष व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है। अपने गुणों में कभी उसके गुण कभी भी ऐसे घटते नहीं है, उसके गुण हमेशा बढ़ते रहते हैं, उसका पुण्य बढ़ता रहता है, और यहाँ तक कि वो निर्दोष जीवन जीता है। और विज्ञ जन, ज्ञानी जन देखे, भगवान बुद्ध और ये देखेंगे तो वे लोग भी उसकी हमेशा प्रशंसा ही कर सकते हैं, प्रशंसनीय कर्म है ना।
इसमें ऊपर वाले इसमें बताया था ना, सानुवज्जोच विन्यो, यानी कि विज्ञजनों की निंदा तो होती है, लेकिन विज्ञजन उसको कभी ये नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा नहीं कर सकते, सदोष पूर्ण ही है ऐसा ही बता देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में भगवान बताते हैं, इमे सुखो भिक्कवे द्विसु सम्मा पटिपज्यमानो पंडितो वियतो सब पुरुषो अखतंग अनुपहतंग अत्तानंग परिहरत। भगवान कहते भिक्षुओं, इन्हीं दो तरह के जो सम्यक प्रतिपदाएं हैं, सम्यक प्रतिपदाओं के अनुसार प्रतिपादन या आचरण व्यवहार करने वाला पंडित व्यक्ति, धर्म में जो समझदार है, उसको दूसरी भाषा में कहे तो व्यक्त व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति, वो कभी भी अपने गुणों को क्षति पहुंचाता नहीं है। ओके, अपने गुणों को नष्ट नहीं करता है, बल्कि उसको रक्षा करता हुआ अपने को बढ़ाता है, और ऐसा जीवन अत्तानंग पर्यत, ऐसा जीवन सुंदर जीवन जीता है। अनवज्जोच होती है, उसके कर्म बहुत निर्दोष और पवित्र होते हैं। अननोवज्जोच विन्नुन, और जो विज्ञजन भी उसके कभी भी निंदा नहीं करते हैं, प्रशंसा ही करते हैं, मतलब वो निंदा करने जैसा कुछ नहीं होता, प्रशंसा ही करते हैं। और ऐसा करता हुआ वो विज्ञजनों का धर्म होता है। जैसे भगवान ने कहा है कि ऐसी बात करना है, माता पिता के प्रति सम्यक व्यवहार करना है ना, ये बात बताइए, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उनका वो अवमान जैसा होता है ना, मतलब दोनों तरह से उसका अर्थ समझ लेना है। और लेकिन ऐसा नहीं करता है तो मतलब सत्पुरुष ने जैसा बताया वैसा ही अगर कर लेता है तो वो सत्पुरुषों का एक सम्मान भी है, और सत्पुरुष व्यक्ति भी उस बात की कभी निंदा नहीं करते। बहुंच पुण्य पशुवती, और ऐसा करता हुआ बहुत पुण्य कमाता है, इतना पुण्य की सोच नहीं सकते। माता पिता के प्रति किया गया व्यवहार आचरण जो भी है, मतलब जो अपने कर्तव्य हैं वो व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन में इतना पुण्य मिल सकता है कि इमेजिन नहीं कर सकते। अगर माता पिता को सुबह उठकर खाली ऐसे हाथ जोड़कर आगे तो उनका चरण स्पर्श करके वंदन भी किया, तब भी आदमी दुर्गति से मुक्त हो सकता है, इतना पुण्य। लेकिन बेवकूफ़ लोग होते हैं जो माता पिता के उपकारों को, गुणों को नहीं समझते हैं और उनकी वंदना भी नहीं करते हैं, और अपने जो सुगति जाने वाले जो सौभाग्य देने वाला जो सीढ़ी पायरी होती है उसको भी क्या कर लेते हैं, लात मार लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन भगवान का वचन है, सत्पुरुष लोग सम्यक प्रतिपदा के अनुसार प्रतिपादन करता हुआ वो माता पिता के प्रति वो पूरे कर्तव्य व्यवहार करते हैं, इससे बहुत मंगल होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, द्वेषु भिक्खवे मिच्छा पटिपज्यमानो बालो अव्यक्तो असत्पुरुषो खतंग उपहतंग अत्तानंग परिहरति। भिक्षुओं, दो तरह की मिथ्या प्रतिपदा हैं जिनके अनुसार प्रतिपादन किया व्यवहार से बाल यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है, धर्म में ना समझ अनाड़ी व्यक्ति है, असत्पुरुष व्यक्ति है, अपने गुणों को क्षति पहुंचा देता है, अपने गुणों को नष्ट करता है। उपहतंग, और अपने गुणों को मतलब क्रमशः धीरे धीरे नष्ट करता हुआ अत्तानंग पर्यत अपना जीवन जीता है। सावज्जोच होती सानुवज्जोच विना, और सदोषपूर्ण वो कार्य करता है, और साथ में जो कार्य करता है उस कार्य के जो ज्ञानी जन लोग होते हैं, विज्ञ जन होते हैं, वे भी उसकी निंदा करते कि ये सदोषपूर्ण ही है, ऐसे ही बताते हैं। और ऐसा कर्म करता हुआ वो मिथ्या प्रतिपदा के अनुसार आचरण कर्तव्य करता हुआ बहुंच अपुण्यं पशुवती, बहुत सारा पाप कमा लेता है। कतमेषु द्विषु, वो कौन सी दो मिथ्या प्रतिपदाएं हैं जिन प्रतिपदाओं के अनुसार वो आचरण करता है, प्रतिपादन करता है। तो कौन सी दो मिथ्या प्रतिपदा हैं? तथागते च तथागत सावके च, तथागत के प्रति कोई गलत तरीके से कोई व्यवहार करता है, गलत तरीके से आचरण करता है, गलत तरीके से कोई भी अपना मतलब ये कर लेता है, कार्य कर लेता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तथागत को लेकर हर किसी ने, आजकल लोग जो खास करके ये जो सोशल मीडिया वाले लोग कुछ ऐसे अभद्र वाणी का उपयोग करते हैं, उनको पता नहीं होता है वो उनके भीतर बुद्ध के प्रति, भगवान के प्रति उत्पन्न हुई एक छोटा सा द्वेष भाव उसको कितनी बड़ी कीमत चुकाने कारण बनता है। ओके, और ये बुद्ध वचन है। भगवान में अनंत गुण है, और अनंत गुणों के गुण धारण करने वाले तथागत के प्रति कोई व्यक्ति गलत तरीके से आचरण व्यवहार कर लेता है,
बहुत बड़े मतलब क्षति, वो तो एक्चुअल में वो तो मूर्ख आदमी है, धर्म में नासमझ व्यक्ति है और असत पुरुष व्यक्ति है, और ऐसा करता है उसका पुण्य बहुत ऐसे तेजी से घट जाता है। देखिए वैसे भगवान के समय कितने सारे लोग थे जिन्होंने भगवान को कभी कभी ऐसा अभद्र शब्दों का उपयोग किया, और कहाँ से कहाँ क्या हो गया है ना। जैसे मागंडिया है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा ये किया है, और उन लोगों को क्या हुआ है ना। जैसे श्रावकों के प्रति यहाँ दूसरा पाठ है, तथागत श्रावके। तथागत का श्रावक यानी भगवान के जो भिक्षु श्रावक हैं, भिक्षुणी श्राविकाएँ हैं, उपासक और उपासिकाएँ, तो इनको अगर कोई व्यक्ति तकलीफ़ देता है, गलत तरीके से उनके प्रति व्यवहार कर लेता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। भगवान के श्रावकों के प्रति कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत इतनी है कि उसको हो सकता है वो असंख्य कल्पों तक भी क्यों ना हो सकता है, या बहुत लंबे समय तक उसको दुख विपाक देने के लिए वो कारण बन सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, इमे सुखो भिक्खवे मिथ्यापटि पज्यमानो बालो अव्यक्तो असपुरुषो। भिक्षुओं, इन्हीं दो मिथ्या प्रतिपदाओं के अनुसार प्रतिपादन करते हुए मिथ्या प्रतिपदा आचरण करता हुआ मूर्ख व्यक्ति, धर्म में नासमझ अनाड़ी व्यक्ति या सत्पुरुष व्यक्ति अपने गुणों को नष्ट करता है, अपने गुणों को आहत कर लेता है, उसको नष्ट कर लेता है, और ऐसा करता हुआ ऐसा अपना जीवन जीता है, और साथ में उसका जीवन और कार्य भी सावज्जोच होती, वो सदोष पूर्ण कार्य होता है। सानुवज्जोच विन्यून, और विज्ञजनों द्वारा भी वो उसका निंदनीय कर्म होता है, और ऐसा करता हुआ बहुंच अपुण्य पशवती, बहुत पाप कमाता है, बहुत पाप कमाता है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, द्वेषो भिक्खवे सम्मा पटिपज्यमानो पंडितो वियतो सब पुरुषो। भगवान कहते भिक्षुओं, दो तरह के सम्यक प्रतिपदा है, सम्यक आचरण व्यवहार है, जिन व्यवहारों से युक्त कोई पंडित व्यक्ति, धर्म में समझदार व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति कभी भी अपने गुणों में क्षति पहुंचाता नहीं, उसको सुरक्षित बनाता है, कभी भी अपने गुणों को नष्ट नहीं होने देता है, जो धर्म उसमें होता है उसको बनाए रखता है या उसको बढ़ाता है। आत्तानंग परिहरति, और ऐसा अच्छा धर्म का जीवन वो जीता है। अनवज्जोच होती, बहुत पवित्र और सुंदर निर्दोष जीवन जीता है। अननुवज्जोच विन्यून, और विज्ञजनों द्वारा भी प्रशंसनीय वो जीवन जीता है। ऐसा करता हुआ बहुंच पुण्य पशुवती, बहुत सारा पुण्य वो कमा लेता है। कतमेषु द्विषु, कौन सी ऐसी दो सम्यक प्रतिपदाएं हैं जिन प्रतिपदाओं से पंडित जो ज्ञानी व्यक्ति है तो ऐसा व्यवहार कर लेता है ना। तो भगवान कहते हैं, तथागतेच तथागत सावकेच, तथागत के प्रति सम्यक व्यवहार या सम्यक जो प्रतिपदाओं के अनुसार कोई व्यक्ति उनके प्रति अपना कर्तव्य करता है या जो भी है अपना आचरण व्यवहार कर लेता है, तो ये एक ऐसा है जो बहुत मंगल करता है, और ये ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। इसमें सत्पुरुष जो बताया गया है, धर्म का समझदार व्यक्ति है, पंडित व्यक्ति, वे ही भगवान के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार कर लेता है। फिर वो ऐसा व्यक्ति किसी भी कुल परंपरा में जन्मा क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार कर लेता है। तथागतेच माने तथागत के प्रति वो गौरव का भाव रखता है, कभी मतलब कोई भी छोटा से छोटा भी अपराध करता नहीं है, ओके, बल्कि सम्यक सम्मा पटिपज्यमानो, सम्मा पटिपज, भगवान बुद्ध गौरवनीय है तो गौरव करता है, पूजनीय है तो पूजा करता है, वंदनीय है तो वंदना करता है, दक्षिणीय है तो दक्षिणा देता है। तो आदि आदि जितने भी क्वालिटीज़ है वो सब अपने कर्तव्यों कर लेता है, और ऐसा करता हुआ बहुत पुण्य कमाता है। और ये पहले वाला। दूसरा वाला कौन सा है? तथागत सावकेज, मतलब दूसरा सम्यक जो आचरण व्यवहार है उसमें तथागत का श्रावक संग है। तो उसमें भिक्खु भिक्खुनिया उपासक उपासिका है, ये भगवान के श्रावक है जो श्रोतापन सकदागामी अनागामी अरहंत फल प्राप्त है या उन मार्गों पर आरूढ़ है। तो इन दो तरह के जो सम्यक व्यवहार है, इन दो तथागत के श्रावक संघ के प्रति के जो सम्यक आचरण है, सम्यक व्यवहार है, सम्यक जो भी प्रतिपदाओं से किए गए जो कर्तव्य हैं वे
मतलब बहुत सारा पुण्य देते हैं, बहुत सारा मंगल कर लेते हैं। और इसी कारण से भगवान कहते हैं इमे सुखो भिक्खवे द्विषु सम्मा पटिपज्यमानो। भिक्षुओं इन्हीं दो सम्यक प्रतिपदाओं से प्रतिपादन या करते हुए, व्यवहार करते, आचरण करते हुए पंडित व्यक्ति, पंडितो वियतो सब पुरुषों, पंडित व्यक्ति, धर्म में समझदार व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति, अखतंग अनुपहतंग अत्तानंग परिहरति, बिल्कुल अपने गुणों को क्षति पहुंचाता नहीं, गुणों को रक्षा करता है, फिर अपने आप को कभी आहत नहीं करता, अपना पुण्य कभी नष्ट नहीं करता है, और बहुत सुंदर अपना जीवन जीता, अत्तानंग परिहरति, बहुत सुंदर जीवन जीता है, धर्म का जीवन जीता है। अनवज्जोच होती, निर्दोष जीवन जीता है। अनन्वज्जोच विन्युन, और विज्ञजनों द्वारा भी प्रशंसित, यानी विज्ञजन कभी निंदा नहीं कर सकते, ऐसा प्रशंसित वो जीवन जीता है। और ऐसा करता हुआ बहुंच पुण्यं पशुवती, वो बहुत सारा पुण्य कमा लेता है। इतना पुण्य की सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। भगवान के प्रति किसी ने दूर से भी अंजलिबद्ध हाथ भी जोड़ा, उसके जन्म जन्म का मंगल हो सकता है, इतना मंगल हो सकता है। अगर फिर भगवान की बात क्या करें या भगवान के शाउक संघ के प्रति का कुछ अच्छा करते हुए करें तो फिर कहना ही क्या है कि? तो ऐसा है। फिर भगवान आगे कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं दो तरह के धर्म है, कत में द्वे, कौन से दो है? सचित्त ओदानंच नच किंच लोके उपादेति। सचित्त ओदानंच, अपने स्वचित्त को निर्मल बनाना, अपने स्वचित्त को निर्मल बनाने के, जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे इंद्रिय जगत के इस दुनिया में रहते समय में वो व्यक्ति जैसे राग द्वेष मोह जगाता है, तो इसको छोड़कर, जो व्यक्ति इस लोभ भाव को, द्वेष भाव को आदि इसको छोड़कर अपने निवरण धर्मों को दूर करता हुआ जब ध्यान की पहले स्थिति को पा लेता है तो अपने स्वचित्त को उसने क्या किया? ओदात, यानी शुद्ध बनाया, निर्मल बनाया। तो ये धर्म है जो बहुत ही बड़ा धर्म है, ठीक है, अपने स्वचित्त को ऐसे निर्मल उदा, मतलब ऐसे परिशुद्ध बनाना। और दूसरा धर्म कौन सा है? नच किंच लोके उपादेयति, किसी लोग कहें तो किसी भी बात को लेकर, जैसे ये रूप लोक है, वेदना लोक है, संज्ञा लोक है, संखार लोक है, विज्ञान लोक है, या चक्षु है, कान है, नाक है, जीवा है, काया है, ये मन है, मन लोक, ये सभी इच्छाएं इंद्रियों सब लोक हैं, बाहर का अंदर का सब लोक। तो इस लोक को मूल करके कोई उपादान नहीं बना लेता है, नच किंच लोके उपाद, लेकिन ऐसा इतना आसानी से नहीं होता है। जब व्यक्ति यथाभूत ज्ञान दर्शन करे, जैसे कि सतिपट्ठान में एक ऐसा वाक्य आता है, सतिपट्ठान को कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, अनुपश्यना करता है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुधम्मानुपश्यना, फिर वो जब उसकी भावना कर लेता, पूरा भावित कर लेता है, अंतिम में उसको एक कंक्लूजन, हाँ अत्थि कायो दिवा, ये काया है, अत्थि वेदना दिवा, ये वेदना है। जब ये स्मृति और ज्ञान उसका प्रतिष्ठापित होता है, ये ज्ञान और वो स्मृति जब तक बना रहता है कोई उपादान नहीं बनता है, वहाँ कोई दृष्टि, कोई तृष्णा वहाँ नहीं बनता है। इसी को कहते हैं नच किंची लोके उपाधि, वहाँ कोई उस लोक को लेकर उपादान न बांधना। तो ये एक दूसरा स्वतंत्र धर्म है, इसी को विपස්සना कहते हैं। लोग अलग अलग तरह के मतलब ये समझ लेते हैं, लेकिन इस शब्द को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो ये विपස්සना ज्ञान है। तो पहला है शमत, इसमें अगर डिवाइड किया जाए तो दो भागों में सचित्त ओदानंच कहा जाए तो वो शमत का पक्ष आता है, जो प्रथम ध्यान से 8वें ध्यान तक आता है। और नच किंची लोके उपाधि तक अर्थी विपස්සना के पक्ष में आता है, जो अनित्य दुख अनात्म का दर्शन होने से, यथाभूत दर्शन होने से वो वहाँ उपादान न बनना या क्लेश संस्कार ऐसा कुछ न बनना जो वहाँ होता है, तो ये विपස්සना का दूसरा स्वतंत्र धर्म है। तो ये दो धर्म है। इमे खो भिक्खवे द्वेदमा, भिक्षु ये दो तरह के धर्म है। बहुत अद्भुत बात, इसको समझ लिया, बहुत मंगल, ठीक है। द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं दो तरह के धर्म है, कत में द्वे, कौन से दो है? क्रोधोच उपनाहोच। अभी धर्म कहीं या स्वभाव, यहाँ स्वभाव के रूप में बताया गया है। क्रोध एक स्वभाव है, वो भी एक स्वतंत्र व्यक्ति का, एक हर व्यक्ति में आता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्रोध विभूत कोई भी आदमी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस व्यक्ति में जब क्रोध आता है तो उसका भला किस में है वो भी समझ में नहीं आता है, और उसकी हानि किस में है वो भी समझ, अंधा बन जाता है।
और क्रोध से वशीभूत ज़्यादा लोग तो वे ही बनते हैं जिन्होंने संसार में ऐसे स्वभाव, क्रोध से बना कोई संस्कार वैसा बना हुआ है, उन लोगों के भीतर स्वाभाविक रूप से ऐसा क्रोध पैदा हो जाता है ना। किसी किसी को तो क्रोध जागने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि दूसरे के पॉकेट का पैसा है और उसने कहा था कि हम इसका उसने अच्छा उपयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन उसका पैसा है, उस आदमी ने क्या कहा था कि हम इसका अच्छा उपयोग करेंगे, उसको लगा कि उसको हम दोनों मिक्स मिलाकर कुछ अच्छा उपयोग करेंगे, वो उसका पैसा है। और जब उसने सोचा कि नहीं मैं मेरा पैसा उपयोग करूँगा, तो उसको गुस्सा आता है कि मुझे क्यों नहीं दिया, है ना, मुझे हर्ट किया, कुछ लेना था, उसका पैसा है वो नहीं दिया था, है ना। लेकिन ऐसे जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, है ना, तो इस तरह से ये भी एक छोटा सा कारण बन जाते हैं, क्रोध से आविर्भूत हो जाते हैं और कभी कभी इतना विवश होते कि उस आदमी को भी ख़त्म कर लेते हैं, है ना। तो ये क्रोध एक ऐसा स्वभाव है जिसको धर्म स्वभाव कहें। तो ये स्वभाव हर जगह पर किसी न किसी प्रमाण में पाया जाता है, लेकिन ये धर्म, ये स्वभाव ऐसा है, अस्तित्व में तो है, लेकिन ये संसार में बार बार संसार में जन्म लेने, बूढ़ापा, मृत्यु पाने के लिए या बार बार दुर्गति, अपाय, नरक लोक का दुख पाने के लिए कारण बनता है। ओके, क्रोध इस धर्म स्वभाव को समझते हैं। दूसरा है उपनाह। उपनाह का अर्थ होता है यानी कि बद्ध वैर। बद्ध वैर यानी कि ऐसी वैर की गांठ बांध लेता है, उसको वो समझ लेता है कि मैं जन्म जन्म तक इसका मतलब इसको शांति से रहने नहीं दूंगा, मुझे एक दिन की शांति मेरी भंग की, उसको जीवन भर शांत रहने नहीं दूंगा, उसके हाथ जहाँ जन्म लेगा वहाँ आकर उसकी शांति भंग कर दूंगा। इसको क्या कहेंगे? उपनाह। ऐसा भी क्रोधी आदमी है ना। जैसे मैंने सेम उदाहरण बताया, अभी दूसरों के पॉकेट का पैसा है और खुद प्लान कर रहा है कि मैं वो कैसे खर्च करूं, है ना, मतलब ऐसा होता है। वो दूसरा का आदमी का पैसा है, वो देखता है कि इसके पास में 10 रुपये हैं और वो प्लान कर रहा है कि मैं उसको ऐसे कैसे खर्च करूंगा, और वो जब उसको बता देता है बोलता है कि चलो ऐसे ऐसे खर्च, वो क्यों खर्च करेगा, वो उसका पैसा है, लेकिन वो बोला कि मैं मेरे हिसाब से करूंगा। तो ये छोटी सी बात भी उसने कहा कि वो कहता है कि अरे वो तो आप भाई है, पिता है, जो भी है, चाहे जैसा भी क्यों ना हो, या दोस्त कहे, जो भी कहे, तो उस बात को लेकर वो वैर बांध लेता है और ऐसा वैर की गांठ बांध लेता है कि वो कहता है, मतलब उसके मन में आता है ये ज़िंदगी भर उसको एक छोटा सा कुछ ये नहीं शेयर नहीं करूँगा, जो भी है उसका जितना पॉसिबल होता है उतना उसको नष्ट करने का प्लान कर लेता है। एक जन्म तक नहीं, कभी कभी तो ऐसा गांठ बांध लेता है कि जब जब जन्म लेगा तब तब उसको, है ना, मैं उसको हानि पहुंचाऊंगा। ऐसा जब वो वैर बांध लेता है उसको कहते हैं उपनाह। ये भी एक मूर्ख आदमी कर लेता है ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो इस तरह की मूर्ख होती है, मूर्ख होता है, तो इस तरह का बद्ध वैर बांध लेता है, उसको कहते हैं उपनाह। ये भी एक स्वतंत्र धर्म है। ये धर्म क्या देता है? बार बार संसार में जन्म देता है, मृत्यु देता है, और इतना ही नहीं है, ये दुर्गति, अपाय लोक का, नरक लोक का दुख देता है। वो निरय लोक हो, चाहे प्रेत लोक हो, चाहे असुर लोक हो, तिरछान लोक हो, वहाँ का दुख देता है। और मनुष्य लोक में आने के बाद में ये दो ही धर्म ऐसे हैं, बहुत भयावह दुख देते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते कितना दुख दे सकते। तो ये दो धर्म को समझना है, क्रोध हो चाहे उपनाच। क्रोध एक स्वतंत्र, जैसे गुस्सा कहें, है ना, क्रोध है जो द्वेष युक्त जो ये रहते हैं, विचार रहते हैं, उसको क्रोध कहते हैं। उपनाह कहते हैं जो वैर को गांठे बांध लेता है दृढ़ता के साथ। कारण चाहे छोटा बड़ा जरूरी नहीं होता है ना। आजकल लोगों को वैर बांधने के लिए कुछ ये नहीं आता है, छोटा सा कारण रहा तो भी वैर बांध लेते हैं, ठीक है। तो ये दो धर्म है, इमे को भिक्खवे द्वे धम्मा, भिक्षु, ये दो धर्म है, इसको समझना जरूरी। ये नहीं समझा मुक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है, समझ लिया बहुत कुछ हो सकता है। फिर आगे कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं दो तरह के धर्म है। कतमे द्वे, कौन से दो है? क्रोध विनयोच, उपनाह विनयोच। क्रोध को दूर कर लेना एक धर्म है, और जो वैर की जो बंधे हुए गांठें हैं, उस गांठें को, बद्ध वैर को भी दूर कर लेना, ये दो धर्म है। क्रोध को दूर करने के लिए, क्रोध को दूर करने के लिए मैत्री भावना सबसे पावरफुल है। उपनाह
यानी कि बद्ध वैर को दूर करने के लिए करुणा भावना, मुदिता भावना सबसे पावरफुल है। और उपेक्षा भावना भी सपोर्टिव है, लेकिन ये करुणा और मुदिता सबसे सहायक बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको और स्पष्टीकरण नहीं करूँगा, क्योंकि कभी कभी किसी को स्पष्टीकरण सुनने से भी कभी क्रोध आ सकता है ना, कभी कभी वैर भी बांध सकता है। तो इसलिए बस इतना ही समझ लेना कि ये दो धर्म है। अगर क्रोध को दूर कर लेना भी एक स्वतंत्र धर्म स्वभाव है, और उपना है यानी कि बद्ध वैर को छोड़ देना भी एक स्वतंत्र धर्म। जो ऐसा कर रहे थे, ये क्या देता है पता है? ये दुर्गति आपाय लोक से मुक्त कर सकता है, सुगति गामी बना सकता है, और यहाँ तक कि निर्वाण भी दे सकता है। तो ऐसे ये दो धर्म हैं। इमे खो भिक्खवे त्वेता भिक्षु, ये दो तरह के धर्म हैं। बहुत सुंदर है। तो इन धर्मों को समझते हुए जो धर्म धारण करने योग्य है उसको धारण करना है, जो धर्म छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देना है। ठीक है, और ऊपर के जो मैंने जो 4 उपदेश बताए हैं उसको भी समझ लेना है। माता पिता के प्रति किया गया मतलब गलत तरीके का जो व्यवहार है उसके बारे में बताया है, वो क्या कर सकता है। माता पिता के प्रति किया जाने वाला जो सम्यक प्रतिपदाओं के अनुसार किए जाने वाला कर्तव्य है, आचरण व्यवहार है, वो क्या दे सकता है, इसको समझ लेना है। तथागत अरस सम्यक संबुद्ध, और तथागत अरस सम्यक संबुद्ध के श्रावकों के प्रति कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत प्रतिपदाओं के अनुसार कोई व्यवहार करता है तो उससे क्या होता है वो समझ लेना है। और तथागत श्रावक संघ के प्रति जो सम्यक प्रतिपदाओं के अनुसार सम्यक प्रतिपदाएं सम्यक तरीके से जो व्यवहार कर लेता है उससे क्या होता है वो भी समझ लेना है। और इससे अपना मंगल साध्य करना है। अगर आप अपने आप पर दया करना चाहते हैं, अपने आप का भला करना चाहते हैं, तो ये बात आप लोगों में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बात नहीं होती है तो कर्म तो अपना खुद का कर्म ऐसा सोचेंगे कि बाकी दुनियादारी के कर लोग कर्म करेंगे, लोगों को कर्म उसका फल देगा, और मैं करूँगा तो मुझे फल नहीं देगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे कि जो मूर्ख आदमी होता है, ना समझ धर्म में ना समझ असत्पुरुष व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि जब चाहे तब देखा जाएगा, अभी ये तो मैं करूँगा ही, है ना। और ऐसा करता हुआ निरे लोक में कल्पों तक, कभी कभी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वो निरे में अग्नि में पछता है, दुख भोगता है ना। अपने क्या बोलते हैं अल्प बुद्धि के कारण, मूर्खता के कारण। ये उसका एक ये नहीं होता है, उसका पास्ट लाइफ का वही संस्कार होता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो इसमें मैंने आज जितना भी उपदेश बताया है उसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत ठीक तरह से समझ लेना है, और धर्म के रास्ते चलने के लिए, मुक्ति के रास्ते चलने के लिए उसका उपयोग करना है, बहुत मंगल होगा। तो यहाँ पर ये आयाचन वर्ग द्वितीय जो है वह समाप्त हो जाता है। अगला वाला जो वर्ग है वो हम अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।